शम्मो, मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ और शादी भी तुम्ही से करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम ये चाह रही हो ना कि तुम्हारे चक्कर प्यार के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ देना, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुमसे हमारी शादी नहीं हुई बहुत पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं जो कहो वो कर सकता हूँ। और तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ रहा हूँ, आसमान से चांद ले आऊं, जो कहो वो करने को तैयार हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो? जो तुम कहो वो कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं कहूँगी क्या तुम वो करोगे? हाँ, करूँगा। तो फिर जाओ, तुम अपनी माँ का दिल निकाल के लाओ, तब मैं यकीन करूँगी तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो। ठीक है, मैं ये भी करने को तैयार हूँ। मैं अपनी माँ का दिल निकाल के लाऊंगा और तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। मैं ये भी कुर्बानी दे दूंगा। अरे, मैंने जज्बात में आके इतनी बड़ी बात बोल दी कि माँ का दिल निकाल के लाता हूँ। मुझको ये नहीं बोलना चाहिए था। मैं जा रहा हूँ, अपने दोस्तों से राय लेता हूँ, देखिए वो क्या कहते हैं। अरे दुर्रानी भाई, मैं आप ही के पास आ रहा था। क्या हुआ, खैरियत? मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ उसने मुझसे ये कहा है कि अपनी माँ का दिल निकाल के लाओ, और मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, कुछ आप मुझको राय दी, मैं क्या करूँ। वो सच्ची मोहब्बत करती है आपसे? हाँ, हमसे सच्ची मोहब्बत करती है। भाई मेरी तो राय ये, अगर वो सच्ची मोहब्बत करती है तो अगर ऐसी लड़की मुझे मिल जाती तो मैं अपनी माँ क्या बाप क्या किसी का भी खून जो है कतरे कतरे बहा देता। तो ऐसी लड़की मिलती कहाँ है, समझ गए? सुनो, एक बात और बताया, आपने मेरी राय तो ले ली है। जी जी, ठीक है, आप एक बार जाके मीसम भाई से राय ले लीजिए, देखिए वो क्या कहता है। ठीक है, चलते हैं, खुदा हाफिज़। हाँ सुनो भैया, उस गाड़ी की धुलाई होना है, पॉलिश होना है और तेल बदलना है। ठीक है मीसम भाई जी, कुछ आपसे बात करना बहुत जरूरी। तो बताइए, आइए बैठिए। यहाँ नहीं बात कर सकते, यहाँ सब है ना, हमको अलग बात करना है, अकेले में अलग करना है। आइए, चलिए चलिए। हाँ बताइए, आपको क्या कहना था जो वहाँ नहीं कर पा रहे थे बात आप? अरे मीसम भाई, बात ये है कि मैं एक लड़की से बहुत दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। उसने हमसे ये कह रही है अपनी माँ का दिल निकाल के लाओ। तो अब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत चाहता हूँ, उसके बिना मैं रह नहीं पाता हूँ, रात भर सो नहीं पाता हूँ, मगर समझ में नहीं आ रहा क्या करे, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, कुछ मुझको राय दिए। तुम हो गए हो पागल। उस छोकरी के लिए तुम अपनी माँ का दिल निकालोगे कि जिसने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में रखा? तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक लड़की के मारे तुम अपनी माँ को मार डालोगे? अरे देखो, लड़कियां तुम्हें बहुत मिल जाएंगी लेकिन माँ कभी नहीं मिल सकती। मैं तो तुम्हें यही नसीहत दूंगा कि माँ माँ होती है। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। सुनो, मोहब्बत अंधी होती है। इस अंधेपने में तुम कुछ ऐसा काम ना कर देना कि खुदा को मुंह दिखाने के लायक ना रहो। अम्मा सो गई है, लग रहा है यही मौका अच्छा है। अरे बड़ी तेज है। अब वो मुझसे बहुत खुश होगी, अब मुझसे वो शादी कर लेगी। माँ, मैं तुम्हारे लिए बहू लेने जा रहा हूँ। अब वो मेरी हो जाएगी, अब वो मेरी हो जाएगी। बेटा बेटा, संभल संभल के, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? सामने सामने देखिए, मैं हूँ आपकी माँ। अब वो मेरी हो जाएगी, अब वो मेरी हो जाएगी। जान, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, अपनी माँ का दिल। मैंने अपना वादा पूरा किया। हाय अल्लाह, ये आपने क्या किया? मैंने तो मजाक किया था। जब अपनी माँ के नहीं हो पाए तो मेरे क्या होंगे?
क्या हो रहा है यहाँ? अरे साहब, बड़े मुन्ने ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। दिन का दिन लिए बैठा हुआ है। अरे ये तूने क्या करा? अपनी माँ का दिल निकाल लिया। एक लड़की की खातिर तूने अपनी माँ को मार डाला। उस माँ को जिसने अपने पेट में तुझे 9 महीने रखा था, अपने पेट को काट के तुझे निकाला था, अपनी ख्वाहिशों को गला घूट के तेरी ख्वाहिशें पूरी करती थी वो, अपनी नींद को उजाड़ के तुझे सुलाती थी, तुझे लोरियां देती थी। तूने उस माँ को मार डाला एक लड़की की खातिर। प्यार गुनाह नहीं है करना, लेकिन तेरे जैसे अंधे होके प्यार करना गलत है। तेरी सजा अब सलाखों के पीछे। उठ, जेल में चल। तूने तो वो हाल कर दिया कि दिल गदी पे आ जाए तो परी क्या चीज है। तेरी गर्लफ्रेंड को भी देखो उठवाते अभी। और माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उनको उफ तक न कहना और न उन्हें झिड़कना, और उनसे बात अदब के साथ करना, और इज्जो नियाज से उनके आगे झुके रहो और उनके हक में दुआ करो कि ऐ परवरदिगार, जैसा इन्होंने मुझे बचपन में शफकत से परवरिश किया है, तू भी इनके हाल पर रहमत फरमा।